कौन हो तुम? तुम कौन हो? तुम कौन हो? कौन हो बहन चोद? कौन हो? आप लोग रोड को जाम कर दीजिए ना। आप लोग और वो वहाँ टोल पर सिर्फ गुंडे राज कर रहे हैं। एसएसपी साहब जरा जाइए, अरे भेष बदल लीजिए ना, समझ में आ जाएगा कि इस बरसोनी टोल प्लाजा पे किसका राज चलता है, आपका या इस बरसोनी टोल प्लाजा का। यहाँ तो डीएम साहब नहीं बोलते हैं, यहाँ तो एसएसपी साहब नहीं बोलते हैं, यहाँ थाना की गाड़ी आंख बंद करके चली जाती है। तुम कौन हो? तुम कौन हो? कौन हो बहन चोद? कौन हो? ये आए दिन की घटना है और मेरे आंखों के सामने भी एक किसी महिला को देख ले तो इनके आंखों में वो रोशनी चमक जाती है। कई बार वहां मछली की गाड़ियों से अवैध वसूली की जाती है, वहां उनका अवैध कब्जा, अवैध पैसा कैसे कमाया जाए, ये मछली वाली गाड़ियां गुंडे की तरह व्यवहार करते हैं। इनका बस चले तो भाई कुछ भी कर दे। तुम कौन हो? वॉलंटियर हो? यहाँ टोल है, यहाँ गुंडों का राज नहीं हो सकता। मेरी हत्या हो सकती थी, मुझे जान से मार देते, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे रो रहे थे। ये कहते हैं कि 70 लोगों का एक टीम रहता है, मेरा तुरंत वो वहां मौजूद हो जाते हैं। बताया कि 108 आदमी वो रखा हुआ है, मतलब जॉब में, और लगभग 60 से 70 लड़का को बुला लिया, वॉलंटियर को। वीडियो कैसे बनाया रे? उससे कहते हैं औकात है तुम्हारी? अरे ये बरसोनी टोल प्लाजा है, यहाँ हमारा शासन चलता है, यहाँ डीएम साहब भी कुछ नहीं कहते, यहाँ एसएसपी साहब भी कुछ नहीं कहते। टोल पे बैठे हुए गुंडे जिस तरीके से इस वीडियो में आप देख रहे हैं, कौन है इस टोल प्लाजा का सर्वो सर्वा, घसीट के ले जाया जाता है इस शख्स को और कहा जाता है कि आज तुमको सबक सिखाएंगे। डीएम साहब प्रणाम, एसएसपी साहब कम से कम इस टोल पर कार्रवाई करें। टोल प्लाजा पर लोग नहीं बल्कि गुंडे बैठते हैं। पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। जो भाग रहा है, जो वीडियो बना रहा है और तमाम उसके पीछे जो बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। आइए आइए, आप लोग आइए, उतर के आइए। ये आए दिन टोल पे प्रत्येक दिन विवादित होते रहता है। ए क्या बात है? ए क्या हुआ? इधर आइए, इधर आइए, क्या हुआ आप लोगों के साथ? क्या किया, आपको क्यों मारो? अरे ठीक है बता रहा, पैसे दे रहे हो, गाली मत करो। कैसे दे रहे हो? बच्चे का रहा, गाली क्यों मार रहा है? कौन हो तुम? तुम कौन हो? तुम कौन हो? कौन हो बहन चोद? कौन हो? कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो? कौन हो तुम? तुम्हारे सर तुम कौन हो? तुम कौन हो? कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? हम बच्चे कटा रहे हैं सर, ये कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम कौन हो? वॉलंटियर हो? बिहार के जिले पूर्णिया के टोल प्लाजा के बारे में बातचीत करनी बहुत जरूरी हो गई है। डीएम साहब, एसपी साहब, अगर आप सिविल यूनिफॉर्म में वहां जाकर देखें और अगर अपनी पहचान ना बताएं, तब आपको इस टोल प्लाजा की हकीकत पता चलेगी। इस टोल प्लाजा को लेकर विभिन्न तरीके की राय है, विभिन्न तरीके की चीजें हैं, विभिन्न तरीके के वीडियो हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, लेकिन इन पूरे तमाम चीजों को लेकर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इन लोगों को संरक्षण किसके द्वारा दिया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज लाइव और देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ अश्विनी तिवारी। देखिए, जिला अध्यक्ष की गाड़ी पत्नी के सामने एक पति को किस तरीके से टोल प्लाजा के ये गुंडे दौड़ाते हुए नजर आते हैं, बड़ी संख्या में लोग। और इस वीडियो को लेकर
हम चर्चा करने वाले हैं और ये चर्चा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और देखिए, ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि बरसोनी टोल प्लाजा का बताया जा रहा है, इन तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडिटर इन चीफ और सीनियर जर्नलिस्ट बबीता मिश्रा जी जुड़ने जा रही हैं। देखिए मैम, इस तस्वीर को आपने देखी, पत्नी के सामने, पूरे परिवार के सामने एक पति को, जो कि एक पोजीशन पर है, जिनकी सरकार है, जिनका दबदबा है, उनके एक बड़े नेता को किस तरीके से टोल प्लाजा पर घसीटा जा रहा था। इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद आप क्या कहना चाहती हैं? और देखिए, पहले तो मैं कहूंगी कि इस वीडियो को जरा दिखाइए। आप लोग रोड को जाम कर दीजिए ना। देने की जरूरत तुम लोग दादा हो क्या? दादा हो क्या? ऑल इंडिया बना वीडियो बना, मैं बनाऊं, ले वीडियो बना, मैं दे रहा हूं, मैं चलेगा ना, कोई चलेगा यहां पे बना रहा यार। साइड कर। आइए आइए, आप लोग आइए, उतर के आइए। ये आए दिन टोल पे प्रत्येक दिन विवादित होते रहता है। ए, क्या बात है? ए, क्या हुआ? इधर आइए, क्या हुआ आप लोगों के साथ? क्या किया, आपको क्यों मारा? अरे ठीक है, बता रहा, पैसे दे रहे हो, गाली मत करो। पैसे दे रहे हो, बच्चे का खाना, गाली क्यों मार रही? कौन हो तुम? तुम कौन हो? ये क्या बता? तुम कौन हो? ये क्या बता? कौन हो रे बहनचोद? कौन हो रे? कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो? कौन हो तुम? तुम्हारा सर, तुम्हारा सर, तुम कौन हो? तुम कौन हो? कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? हम बच्चे कटाना सर, ये कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम कौन हो? वॉलंटियर हो? डीएम साहब भी थरथरा रहे होंगे देखकर, और एसएसपी साहब आए हैं पूर्णिया के, वो भी थरथराएंगे, क्योंकि ये आए दिन की घटना है और इनका मनोबल ऐसे ही भरा हुआ है। जरा इस वीडियो को देख लीजिए पहले। डीएम साहब, एसपी साहब, बगैर एसएसपी साहब से मैं कहूँगी, बगैर वर्दी के अगर ये जाएंगे ना, अगर इन्होंने अपना परिचय नहीं दिया, फिर इनकी भी जो, मुझे लगता है कि इनके साथ भी अनहोनी हो जाएंगी। तो अब देखना ये है कि आखिरकार इनका मनोबल कैसे भरा हुआ है। पहले इस वीडियो को देखिए। गाड़ी लेके चल रहा हूं रोड पे, ऐसे डरने वाले में तो नहीं हो गए। वो लंडन खड़ा गया, उसकी ट्रेन की चूक से मारे ना, ये सब ये टोल वाले खड़े ना, देख लिया आपने। और इस सम्राट चौधरी की सरकार है, और सम्राट चौधरी यानी कि बीजेपी के कटिहार के जिला अध्यक्ष हैं। वो अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे, और फैमिली के साथ जा रहे थे। हमारी बात हुई, और जब अंजलि बात हुई तो वो बहुत मायूस थे। उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों को लेकर, चूँकि हमारे बच्चे जो हैं वो खरसियान में पढ़ते हैं मैम, और हम वहाँ जा रहे थे अपनी फैमिली को लेकर। और जब हमने देखा कि मैं जब बरसोनी मतलब पूर्णिया और डगरवा के बाद टोल प्लाजा आता है बरसोनी, जब आप डगरवा आएंगे तो वहाँ डगरवा स्थित एक बरसोनी टोल प्लाजा है, और वो वहाँ टोल पर सिर्फ गुंडे राज करते हैं। कहाँ तो उन्होंने हमसे कहा कि देखिए मैम, उनके कुछ ऑडियो हम आपको सुनाते हैं। इस ऑडियो को सुना आपने। मैडम, एक ट्रक वाले को बुरी तरह पीट रहा था। अच्छा।
तो इसी क्रम में जाम लगा तो हम भी उतरे, मेरा ड्राइवर भी उतरा। हम्म हम लोग वीडियो बनाने लगे। हम्म मैडम वीडियो बनाने के क्रम में टोल कर्मी बताया कि 108 आदमी वो रखा हुआ है, मतलब जॉब में, और लगभग 60 से 70 लड़का को बुला लिया, वॉलंटियर को, अच्छा और इतना मारने लगा। मतलब पहले से मार रहा था वो, कुछ वीडियो हम बनाए, हम्म ठीक है, जो मेरे सामने हुआ, उसके पहले से ड्राइवर को मार रहा था, और जो हम लोग के साथ दुर्व्यवहार हुआ, मेरे जी। ड्राइवर को मारा, वो सब वीडियो तो हम बना नहीं पाए। जो उसके आपके बाद हम साथ घटना घटी वो वीडियो आपने नहीं बनाया नहीं बना पाए ना, कैसे बना पर पाते, मोबाइल जी छीनने जी लगा, जी बंधक बनाने लगा। वो तो टोल प्लाजा पे वहां से सीसीटीवी फुटेज पे होगा। जी मैम सुनिए ना। तो उसके बाद क्या किए, हम 112 को फोन किए, तो मुझे लोकल थाना का नाम नहीं पता था, 112 को आने में लेट हुआ, तो मेरे कटिहार जिला के जो विधायक जी हैं उनको हम फोन किए, तो वो एसपी सर को फोन किए। मुझे नंबर प्रोवाइड हुआ, 112 की गाड़ी पहुंची वहां। 112 की गाड़ी पहुंचने के बाद हम लोग को थाना लेके जाया गया और आवेदन लिया गया। अब उसके बाद केस के आईओ बोल रहे हैं कि एनएचआई का जो वीडियो है वो डिलीट हो गया। एनएचआई का वीडियो डिलीट हो गया। जी डिलीट हो गया, मतलब हम लोग के साथ जो दुर्घटना हुई वो हाँ, वीडियो डिलीट हो गया, हम्म मतलब है ही नहीं वो वीडियो। अच्छा तो ये तो विडंबना है ना। विडम्बना है। और दूसरा बात है मैम, सारे आदमी पे जिस पे 307 लगना चाहिए, हम कुछ वीडियो जो बनाए हैं उसमें देखिए आदमी इंजोर्ड है, बिल्कुल भेजेंगे। हमने पहले भी नहीं चाहा था कि इस पे FIR क्योंकि हमने इस पे एक बार न्यूज चलाई थी जी जी। और मुझे लगता है कि उस पे भी एफआईआर दर्ज हुआ था। मुझे अब लगा उसमें एक्चुअली जो हम गए था ना, तो वहाँ डीएसपी मैडम चार्ज में है, दिव्या कुमारी, प्रोविजनल एसडीपीओ है। अच्छा उन्होंने भी बताया कि हम्म। आए दिन यानी प्रत्येक दिन टॉल पे घटना होता है, इसके लिए एसआईटी बैठाएंगे हम एसपी साहब के द्वारा। लेकिन बाद में क्या हुआ, अब मेरे साथ बच्चे लोग थे, मेरा बच्चे बिहार में पढ़ते नहीं है, खरसियान में पढ़ते हैं, उनको हम ड्रॉप करने जा रहे थे, जी तो बोले आप चले जाइए, हम एसआईटी बैठा के जांच करवाएंगे। जब हम उधर से लौट रहे थे तब एफआईआर हम देखे तो सारे पे वेल्युबल सेक्शन का केस किया हुआ है। उन्होंने कहा कि फैमिली के साथ जा रहे थे और जो एक ड्राइवर है वो उनके साथ वो लोग मारपीट कर रहे थे। तो टोल प्लाजा के लोग। हाँ, टोल प्लाजा के लोग, एक ट्रक ड्राइवर वहाँ पे मौजूद था, उसके साथ शायद इन लोगों का कुछ होता है कि भाई ऊपरी कमाई, टोल प्लाजा पे भी ऊपरी कमाई का हिस्सा रहता है। तो ये ऊपरी कमाई जो है वो पीछे से, जैसे कभी आपने कई बार वहाँ मछली की गाड़ियों से अवैध वसूली की जाती है, और ये अवैध वसूली जो है वो सरकार को नहीं दी जाती, ना एनएचआई को दी जाती है। ये वहाँ के मैनेजर हो चाहे वहाँ जो गुंडे हैं, वहाँ उनका अवैध कब्जा, अवैध पैसा कैसे कमाया जाए, ये मछली वाली गाड़ियाँ, ट्रक वाले जो ओवरलोडेड ट्रक होते हैं उनसे ये लोग पैसे वसूलते हैं। हाँ, और तो और इनका वसूलना तो वसूलना, लेकिन अगर ये किसी महिला को देख ले तो इनके आंखों में वो रोशनी चमक जाती है। जरा सोचिए। और जब इन्होंने आवाज़ उठाई, क्योंकि ये जब देख रहे थे कि एक ट्रक ड्राइवर के पीछे कई लोग मारने के लिए दौड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं वीडियो बना रहा था मैम, वो वीडियो मैं वीडियो बना रहा था। बस मैं जब वीडियो बनाया तो उनको बहुत गुस्सा आया कि भाई आप वीडियो कैसे बना सकते हैं, राज हमारा है, यहाँ तो डीएम साहब नहीं बोलते हैं, यहाँ तो एसएसपी साहब नहीं बोलते हैं, यहाँ थाना की गाड़ी आंख बंद करके चली जाती है, क्योंकि यहाँ जो है बरसोनी में गुंडा राज है। और ये पूर्णिया की घटना है, पूर्णिया डगरवा स्थित बरसोनी टोल प्लाजा की घटना है। जरा इस वीडियो को देखिए। और ये आए दिन की घटना, ये एक दिन की घटना होती तो आज हम बात नहीं करते, ये आए दिन की घटना है। और मेरे आंखों के सामने भी एक बार घटना घटी। हमारे पास भी वो वीडियो, जो ड्राइवर है जो मार खाते हैं, जिनके मोबाइल छीन लिए जाते हैं, जिनसे पैसे वसूल लिए जाते हैं, जबरन उनके पॉकेट से पैसा जो है, रुपए जो है वो छीना जाता है। हाँ, सीएम साहब के कवरेज को लेकर हम सीमांचल की ओर थे। उसी रात मैंने भी देखा कि किस तरीके से ये लोग गुंडे की तरह व्यवहार करते हैं। इनका बस चले तो भाई कुछ भी कर दे, और वो उस समय भी मारते हुए नजर आ रहे थे। ये वीडियो मैं अभी भी आपको दिखा रही हूँ, और जरा देख लीजिए। डीएम साहब,
ये आज की घटना नहीं है, ये लगातार बरसोनी टोल प्लाजा पे गुंडों का राज हो रहा है। और ऐसे गुंडे कई बार महिलाओं को देखकर भी आपा खो देते हैं। और जाहिर सी बात है, उस दिन तो मैंने लड़कियों को बचा लिया, चूंकि जब मैंने देखा कि बहुत लोग पकड़े हुए हैं तो मैंने कैमरा लिया और कैमरा से उनके पास गई और उनसे कहा कि भाई क्या हो रहा है। तो वो लोग सकपका गए कि भाई वो मीडिया से है। तो वो उनको बोले नहीं ऐसे ही तू मैं हो रहा था। तो हमने कहा कि देखो, इस तरीके से आप किसी के साथ बदतमीजी नहीं करते हैं और नहीं किया जाता है। आप यहाँ टोल है, यहाँ गुंडों का राज नहीं हो सकता। लेकिन इनकी जो मनमानी है, इनकी जो हरकतें हैं, ये हरकतें डीएम साहब क्यों नहीं देख पा रहे। डीएम पूर्णिया के डीएम हैं और डीएम साहब के कानों आंखों पर ये चीज़ें अगर नहीं आ रही हैं तो कल हो कि किसी बच्ची है, फैमिली है, आपने देखा होगा कि ये बीजेपी के अध्यक्ष बताए जा रहे हैं, कटिहार के जिला अध्यक्ष है, और इनकी गाड़ी वहाँ मौजूद थी, ये वीडियो बना रहे थे। इनका गलती इतना ही था कि वीडियो बना रहे थे और साथ में फैमिली थी, पत्नी थे, बच्चे थे, और उनके सामने, पत्नी और बच्चों के सामने इनको मारा गया। जरा उस वीडियो को देखिए, इनका क्या कसूर है। और ये जब आवेदन देते हैं, मैं ये बात इसलिए कह रही हूं कि इन्होंने मुझे बताया अपनी आप बीती कि सम्राट चौधरी के सरकार में जब बीजेपी के नेता की कुटाई हो सकती है, उसे मारा जा सकता है, तो आम आदमी के साथ क्या है। और तो और उन्होंने आवेदन भी दिया, बात हुई, आवेदन की तो आवेदन दिया गया और उनका कहना है कि मैम मुझे जबरन घसीट कर ले जा रहा था और उस दौरान मेरी हत्या हो सकती थी, मुझे जान से मार देते, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे रो रहे थे। और करीब करीब उन्होंने कहा कि कहाँ से गुंडे आ जाते हैं, करीब करीब उन्होंने कहा कि 25-30, ये कहते हैं कि 70 लोगों का एक टीम रहता है मेरा, तुरंत वो वहाँ मौजूद हो जाते हैं। ये उनका कहा हुआ है। और उन्होंने बताया भी कि जो धाराएं लगी हैं वो बिलेवल सेक्शन है। समझने की जरूरत है कि अगर उनकी मान लेते कि पति के साथ अभद्रता हो रही थी, मारपीट हो रही थी, और उधर से किसी मन चले की नज़र टोल है, वहाँ गुंडों का राज चलता है, तो जाहिर सी बात है बच्चियाँ हैं उधर से। आजकल बच्चियों के साथ आप देख रहे हैं किस तरीके से दुर्व्यवहार हो रहा है। 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हो जाते हैं और 30-30 आदमी मिलके करते हैं। समझ में आता है। तो ये बिहार है और इस बिहार में भी आप देखिए कि हम पूर्णिया की बात कर रहे हैं, पूर्णिया डगरवा स्थित बरसोनी टोल प्लाजा की बात कर रहे हैं। एसएसपी साहब जरा जाइए, अरे भेष बदल लीजिए ना, समझ में आ जाएगा कि इस बरसोनी टोल प्लाजा पे किसका राज चलता है, आपका या इस बरसोनी टोल प्लाजा का। आप भी थरथरा जाएंगे जब आप अपने आंखों से ये दृश्य देखेंगे। और इनके गुंडे कहां से उपलब्ध हो जाते हैं अचानक। सबसे बड़ा सवाल है कि हम प्राइवेट वकील की अगर मैं बात करूं तो उसकी सुरक्षा का दायित्व किसके पास है? जिला के अधिकारी के पास होता है, जिला के एसएसपी महोदय के पास होता है कि भाई हम आराम से उस टोल से गुजर जाएं। हम टोल पे भी करते हैं, लेकिन ऐसा क्या है जो हम महिलाएं वहां से गुजर रही है, अपनी फैमिली के साथ गुजर रही हैं, और अचानक से अगर किसी दिन फास्टैग पे कोई प्रॉब्लम आ जाएगी और उनकी नीयत खराब हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं आज किसी के साथ इतना बड़ा कांड हुआ और इसको एक मामूली सा आवेदन में तब्दील कर दिया गया। ये पीड़ित परिवार कह रहे हैं कि मैडम इतना बड़ा कांड हो गया और मात्र साधारण सा धारा लगा दिया गया, हमारे बच्चे असुरक्षित हो गए, हमारी बीवी रो रही थी, और इस टोल प्लाजा के जो गुंडे हैं उनके कानों में जूं नहीं रेंगती है, क्योंकि प्रशासन का भय खत्म हो चुका है।
वह रे टोल पे बैठे हुए गुंडे। जिस तरीके से इस वीडियो में आप देख रहे हैं, एक मछली वाली गाड़ियां 500 रुपए देती है, जरा सोचिए, तो वहां से गुजरने वाली कितनी मछली वाली गाड़ियां होंगी। कहां बदला है बिहार? जब भाजपा के नेता सुरक्षित नहीं है, जब भाजपा के नेता पुलिस को बुलाते हैं, प्रशासन वहां पहुंचती है, वहां कहते हैं कि आवेदन दे दीजिए, और आवेदन इतना हल्का कि भाजपा के नेता हो जाते हैं परेशान, तो आम लोगों की क्या बिसात होगी भाई? कौन है इस टोल प्लाजा का सर्वोसर्वा कि एसपी साहब, डीएम साहब, एसएसपी साहब? क्या आप देख नहीं पा रहे हैं? अगर आप देख नहीं पा रहे हैं तो हम आपको दिखा रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोग, कल को एक परिवार के साथ ये घटना घटी है, हो सकता है कि कल आप भी जब ड्रेस कोड में ना हो और आप एकदम आम आदमी की तरह जाएं, तो पता चला कि ये भी आपके साथ वही कर गुजरेगा जो एक आम इंसान के साथ ये करते हुए नजर आते हैं। बात तो सही है, 2005 वाले काल में जी रहे हैं कि भाई देखिए, एक टोल प्लाजा पे तुरंत 70 आदमी चुटकी में आ जाता है, और तो और बेबस हो जाती है पत्नी, रोने चिल्लाने लगते हैं कि मेरा पति को छोड़ दो। छोटे छोटे बच्चे तड़पते हैं कि मेरे पापा को छोड़ दो। घसीट के ले जाया जाता है इस शख्स को और कहा जाता है कि आज तुमको सबक सिखाएंगे। जरा समझिए उस वक्त उस परिवार की स्थिति क्या होगी, उसकी मनोदशा क्या होगी। आनन फानन में 112 को कॉल किया जाता है, 112 की टीम आती है और डीएसपी साहिबा कहती हैं कि देखिए हम एसआईटी की गठन करेंगे, अभी आप फिलहाल जहां जा रहे हैं आप जाइए, लेकिन हल्का फुल्का केस करके छोड़ दिया जाता है। ये हम नहीं कह रहे, ये कौन कहते हुए नजर आ रहे हैं? जिनके साथ मारपीट हुई, जिनके साथ अभद्रता हुई, किसी को बचाना और अपने आप पर लाठी बरसा लेना। मतलब इनकी इतनी गलती थी कि एक ड्राइवर को मार खाने से बचाने की कोशिश कि चलो भाई ये ड्राइवर किसी का बच्चा होगा, इस तरीके की घटना कैसे कर सकता है, चलो हम वीडियो बना लेते हैं और फिर मामला शांत करा देंगे। वीडियो कैसे बनाया रे? उससे कहते हैं औकात है तुम्हारी? अरे ये भरसूनी टोल प्लाजा है, यहाँ हमारा शासन चलता है, यहाँ डीएम साहब भी कुछ नहीं कहते, यहाँ एसएसपी साहब भी कुछ नहीं कहते। कारण क्या है? इतना कैसे मनोबल बढ़ा हुआ है? मैं जानती हूँ कि डीएम साहब बहुत अच्छे हैं, एसएसपी साहब बहुत अच्छे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आके कैसे रुक जा रहे हैं? सिर्फ एक एफआईआर, अभी तक वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं। कल को वो फैमिली फिर उस टोल प्लाजा से गुजरेगी अंजलि जी, तो इस बार क्या करेंगे? क्या उनकी बेटी को उठा लिया जाएगा? क्योंकि उन्होंने आवेदन दिया है, जाहिर सी बात है, गुंडों का राज है तो बेटी को उठा लिया जाएगा, कार से खींच लिया जाएगा कि आवेदन दिया था जी, समझा देते हैं तुमको। हकीकत है, एक परिवार का दर्द है जो आज हम उस दर्द को दिखा रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रणाम डीएम साहब, प्रणाम एसएसपी साहब, कम से कम इस टोल पर कार्रवाई करें। इस टोल के गुंडे जिस तरीके से आम नागरिकों को मारते हुए जलील करते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके जिले में एक तमाचा है कि आपके जिले में रहने के बावजूद बरसोनी टोल प्लाजा की मनमानी कम नहीं होती। हम इस वीडियो को छोड़ते हुए जा रहे हैं और जरा देखिएगा कि आपकी भी रूह कांप जाएगी। एक आम आदमी जब उस टोल प्लाजा से गुजरेगा तो उसके अंदर एक डर रहेगा कि अगर फास्ट टैग पे पैसा हुआ तो ठीक है, नहीं भी हुआ तो किसी कारणवश इस गुंडे की नज़र किसी महिला पे पड़ गई, खूबसूरत महिला पे, तो वहां रोका जाएगा उसे। और रात का समय है तो बहुत कुछ हो सकता है, रात का समय है तो उसका चीरहरण भी हो सकता है। आप इस सीसीटीवी कैमरे पर नज़र रखें और तुरंत वहाँ के सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले, ताकि जो वारदात हुई है उस वारदात को मिटाया ना जा सके। देखिए, फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज़ लाइव और देशवा न्यूज़ पर। फिलहाल अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फेसबुक और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दीजिए कि सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते मैं मैनेजर जो हैं
उनका वीडियो मैं कहूँगी कि थोड़ा सा दिखाएं, उस वीडियो को फोकस करवाएं ताकि एसएसपी महोदय इस मैनेजर को देखे कि ये करते क्या और कितने लोग वहाँ मौजूद हैं, मैनेजर को दिखाया जाए। रोड को जाम कर दीजिए ना।